Hello बच्चों, let's see this question. The question says two dice are thrown. Find the odds in favor of getting the sum 4. What are the odds against getting the sum 6? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट इस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब दो डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे. सो उसको डिस्कस करते हैं. 6 to the power n ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं जहाँ पे 6 क्या है, जैसे डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 वो आउटकम्स आ सकते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ डाइस विच आर थ्रोन टुगेदर. नंबर ऑफ डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आप कितने डाइस को थ्रो कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट आउटकम्स की संख्या बढ़ जाएगी. तो ये हमको पता होना चाहिए. बाकी तो हमें आउटकम्स लिख लिख के चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ पे सम 4 आ रहा है, कहाँ पे 6 आ सकता है. तो मेन पॉइंट ये था. तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पेयर ऑफ डाई बोला गया है. टू डाइस का मतलब पेयर ऑफ डाई यानी कि दो डाई. तो एन की वैल्यू 2, तो इसका मतलब 6² = 36 टोटल आउटकम्स हमारे पास आएंगे. तो एक तो तरीका ये है कि टोटल 36 आउटकम्स हम लिखें और फिर एक एक करके चेक करें कि कहाँ पे सम 4 आ सकता है या सम 6 आ सकता है, जो कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. बट आप वैसे भी कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है कि सम 4 आने के लिए हम डाइस 1 और डाइस 2 पे नंबर्स को सोच सकते हैं. जैसे डाइस 1 पे क्या आ सकता है, 1. तो डाइस 2 पे 4 आने के लिए क्या आएगा, 3. फिर डाइस 1 पे अगर 2 आ जाए तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तभी तो सम 4 होगा. तो ये सम 4 के लिए मैं सोचना स्टार्ट कर रहा हूँ. फिर डाइस 1 पे आप 3 कर दें तो ये 1 हो जाएगा. फिर डाइस 1 पे अगर मैं 4 कर दूं तो यहाँ पे डाइस 2 पे 0 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्या डाइस 2 पे 0 आ जाएगा जब नंबर ही 1 से 6 तक अवेलेबल है? तो इसका मतलब अब इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते. ये वाला भी पॉसिबल नहीं है. तो मैंने सिंपली स्टार्ट किया 1 से और हमें पता चला कि तीन ऐसे कंडीशंस हैं, तीन ऐसे आउटकम्स हैं जहाँ पे सम जो है 4 आ सकता है. और ये हमसे पूछा गया है फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 4. तो फेवर ऑफ गेटिंग सम 4 है. सो ऑड्स इन फेवर सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए. ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ unfavorable outcomes, number of unfavorable outcomes. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3. और अनफेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, जब टोटल 36 आउटकम्स हैं तो 36 में से 3 फेवरेबल हो गए तो अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे, 36 - 3. तो इसका मतलब 3/36 - 3 जो कि हो जाता है 3/33. और 3/33 का मतलब 1/11. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1/11 हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है. ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम 4. सो ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये है ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम 4. तो इसका आंसर 1/11 हो गया. अब सेकेंड पार्ट है ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग सम 6. तो 6 कब आएगा वो देख लेते हैं सबसे पहले. तो हमारे पास ये है डाइस 1, ये है डाइस 2. तो यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, अगेन यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 1. अब यहाँ 6 और 0 नहीं लिख सकते ना सम 6 करने के लिए, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं सकता डाइस पे. तो हमारे पास यही 5 आउटकम्स हैं. सो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो गए, 5. फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5. तो अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे, अनफेवरेबल आउटकम्स जो टोटल आउटकम्स थे उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 31. तो ऑड्स इन फेवर जब हम कैलकुलेट करते हैं, ऑड्स इन फेवर, तो वो होता है फेवरेबल बाई अनफेवरेबल आउटकम्स यानी 5/31. तो ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग सम एज 6 वो हो जाएगा 31/5, क्योंकि फेवर वाला जो ऑड है, ऑड इन फेवर, वो 5/31 है. तो अगेंस्ट हो जाएगा 31/5. तो ये सेकेंड सब पार्ट का आंसर हो गया.
So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.